साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हालिया वाक़यात से फिर साबित हो गया कि बाज़ मुलाकातें कैसे सात पर्दों में छुपी रहती हैं और बाज़ मुलाकातों की कैसे तशहीर करके उसे मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने नून लीगी अरकान की अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। कहा कि आइंदा उनकी जमात का कोई रुकन अस्करी और मुतल्लिका एजेंसीज के नुमाइंदों से नहीं मिलेगा। ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी, खुफिया नहीं होगी। मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने कभी न असम्बली की सीट, न कोई ओहदा, न उसकी कोई भीख मांगी है। न इस सिलसिले में कोई साबित कर सकता है कि मैं जनरल बाजवा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये साफ वाज़ेह कर दूँ। शेख रशीद ने दावा किया है कि मौलाना फजलुर रहमान भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात करते रहे हैं। अगर मौलाना इनकार करेंगे तो वो मुलाकात की तारीख और जगह भी बताएंगे। मजीद दावा किया कि ऑपोजिशन ना इस्तीफा देगी, ना धरना देगी और ना ही तहरीक अदम एतमाद लाएगी। नून लीग के मोहम्मद जुबैर को चैलेंज करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मोहम्मद जुबैर की 36 साल से कभी जनरल बाजवा से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात का वक्त खुद मोहम्मद जुबैर ने लिया था। 2 बार DGISI की मौजूदगी में मुलाकात की। शेख रशीद ने कहा कि जनवरी में नून लीग से शीन लीग निकलेगी। बिलावल के बारे में कहा कि उन्हें जवाब दे सकते हैं लेकिन इखलाक के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज के टैक्स बचाने की वजह से हर साल 5 से 600 अरब डॉलर का नुकसान होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज को टैक्स बचाने के लिए कम शरह टैक्स वाली जगहों पर मुनाफा मुंतकिल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिए। गरीब और तरक्की पजीर ममालिक का इस्तेहसाल बंद होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी बिरादरी अब फैसला कुन एक्शन ले। आलमी सतह पर कम अज़ कम कॉरपोरेट टैक्स का नफाज ये सिलसिला रोक सकता है। वाइट कॉलर क्राइम के जरिए 1 खरब डॉलर की मुंतकिली होती है। आलमी बिरादरी रकूम की गैर कानूनी मुंतकिली रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मालियाती एहतसाब और शफाफियत से मुतालिक पैनल से खिताब। अवाम के लिए महंगाई का डबल डोज। बुखार, सरदर्द, अमराज़े कल्ब, मलेरिया, शुगर, गले में खराश, फ्लू, एंटीबायोटिक्स, पेट के दर्द, आंख, कान, दांत, मुंह, जिल्द के अमराज, ज़चगी के बाद इस्तेमाल होने वाली अद्वियात समेत मुख्तलिफ दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने 94 दवाओं की कीमतों में 9 से 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल समेत मुतादिद अशिया महंगी कर दी गई। कुकिंग ऑयल 17 रुपये फी लीटर महंगा मिलेगा। घी की कीमत में 4 रुपये का इजाफा। ब्रांडेड शैम्पू की कीमत में 9 रुपये से 20 रुपये तक इजाफा। दूध और टी वाइटनर की कीमत भी 5 रुपये तक बढ़ गई। बच्चों के लिए सीरियल्स की कीमत में 20 से 38 रुपये तक का इजाफा। कराची में बिजली का बहरान शदीद हो गया। बिजली की तलब और रसद में फ़र्क 600 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर के बेशतर इलाकों में 6 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 5 में से 4 पावर प्लांट गैस पर चलते हैं। गैस प्रेशर में कमी से 3 पावर प्लांट्स मुतासर हैं। तर्जुमान सुई सदन का कहना है कि इलेक्ट्रिक को 165 से 170 MMCFD गैस दे रहे हैं। 3 गैस फील्ड्स की पैदावार कम हुई है। 2 गैस फील्ड्स पर सालाना देखभाल और मुरम्मत का काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब के नुकसानात से आगाह करने के बावजूद वफाकी हुकूमत की बेहिसी पर सख्त एहतजाज करते हैं। सिंध के साथ खड़े होना तो दूर की बात, आलमी इदारों और दोस्त ममालिक को बताना तक गवारा नहीं किया। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा 2010 के सैलाब के वक्त जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी खड़े थे उस तरह खड़े हों। कहा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, वबा स्कूलों में फैल गई तो बड़ा नुकसान होगा। 28 सितंबर से कबल सूरत हाल का जायजा लेकर स्कूल खोलने का फैसला करेंगे। आइन के मुताबिक सिंध हुकूमत पंजाब के लिए गंदम नहीं रोक सकती। सिंध हुकूमत की जानिब से पंजाब के लिए गंदम रोकने पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम का वज़ीर आला सिंध को ख़त। कहा कि सिंध हुकूमत के इक़दाम से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में
गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। वजीर आला सिंध जाती तौर पर मामले को देखें और गंदम ना रोकें। हुकूमत और अपोजिशन में नैब के दूसरे तरमीमी कानून 2019 पर मामला तय पा गए। नैब सियासतदानों और सरकारी अफसरान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुकदमात नहीं बना सकेगा। किसी हुकूमती मंसूबे या स्कीम में ज़ाब्ता जाती खामियों पर सियासतदान या सरकारी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सियासतदान या सरकारी अफसर के खिलाफ हुकूमती मंसूबे या स्कीम से मालियाती फायदा हासिल करने पर ही कार्रवाई हो सकेगी। नैब का दायरा कार विफाकी और सूबाई टैक्स और लेविज महसूलात के मामलात पर नहीं होगा। सब कह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ का अंदर जाना ठहर चुका है। सवाल यह है कि जब रेफरेंस फाइल हो गया, तफ्तीश मुकम्मल हो गई, तो फिर गिरफ्तारी क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल। कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी किसी की अना की तस्कीन से ज़्यादा कुछ नहीं। नैब का तफ्तीशी अफसर खुद शहबाज शरीफ से कह चुका कि अब मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल हाल ही में फैसला दे चुके हैं कि कत्ल केस में भी जब चालान पेश हो जाए और फर्द जुर्म आयद हो जाए तो जमानत का रिलीफ मिल जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत में पीर तक तौसीह कर दी। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ ने बराह रास्त फौज को निशाना बनाया। कल मरियम नवाज को बताना चाहिए था कि 2008 से 2018 तक चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने रात के अंधेरों में 24 मुलाकातें क्यों की। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी इमरान खान की ख्वाहिश नहीं। मरियम नवाज जितना बोलेंगी, भाग दौड़ करेंगी, जग हसाई और रुसवाई उनके खाते में आएगी। सिंध में तमाम तालीमी इदारे 28 सितंबर से खुल जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान। कहा कि सूबे में कोरोना केसेस में इजाफा नहीं हुआ बल्कि टेस्ट की तादाद बढ़ी तो केसेस बढ़े। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोह का कहना है कि सिंध में वायरस की शरह 1.5% से 3% तक बढ़ गई है। मौजूदा हालात में स्कूल खोलना दुरुस्त नहीं। प्राइमरी स्कूल्स को कम से कम 1 से 1.5 माह का वक्त देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को रेलवे लाइन के साथ कायम तजावुज़ात हटाने का हुक्म। रेलवे खसारा अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि रेलवे की 1 इंच जमीन पर भी नाजायज कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ इमारतें बन गई, ट्रेन कैसे चलेगी? ट्रैक्टर लेकर जाएं और सारी तजावुज़ात गिरा दें। कराची में रेलवे लाइन पर अंडरपासेस की तामीर का क्या बना? अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस की तामीर स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। तामीरात ऐसी ना हो जो कराची में धब्बा बन जाए। गैर मुल्की सफ़ीरों और दिफाई अताशियों का कंट्रोल लाइन का दौरा। DGISPR की ब्रीफिंग। कहा भारत में अक़लियतों के साथ जो हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए LOC की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। भारतीय फ़ौज जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी में भारी हथियार इस्तेमाल कर रही है। मकबूजा कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारतीय फ़ौज दानिस्ता शहरी आबादी को निशाना बना रही है। जोधपुर में पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू काउंसिल की अपील पर इस्लामाबाद में एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना देने के लिए सिंध से आई हिंदू कम्युनिटी के अफराद के काफिले ननकाना साहब से इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। रहनुमा हिंदू काउंसिल भगवान दास का कहना है कि भारतीय जुल्म दुनिया के सामने लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा इसलिए है कि वहाँ के लोग अपना मुस्तकबिल खुद तय कर सकें। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान से FCR और राजशाही को ख़त्म किया। 1994 में पहला लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को नाम दिया। असम्बली बाइख्तियार बनाई।
पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि 3 साल में गन्ने के काश्तकारों को 81 अरब रुपए से जायद की अदायगियां की, जो इस दौरान खरीदे गए गन्ने का 98.5% बनता है। उनकी शुगर मिल सालाना तकरीबन 15 अरब रुपए टैक्स जमा कराती हैं। आज तक कोई कर्जा डिफॉल्ट नहीं किया। जहांगीर तरीन ने FIA तलबी पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के इल्जामात पर रहमान मलिक के मुकदमे की समाअत। रहमान मलिक के वकील पेश न हुए। अदालत ने सिंथिया रिची की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए आखिरी मोहलत दे दी। सिंथिया रिची ने कहा कि उन्हें मोबाइल और इंटरनेट पर हरासा करने वाले पैगामात मौसूल हुए हैं। रहमान मलिक ने मुकदमा दायर किया, अब वो मुसलसल पेशियों पर क्यों गैर हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा को कत्ल की धमकियां देने और तौहीन अदालत केस में मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन सुप्रीम कोर्ट में पेश न हुए। उनके वकील ने बताया कि इफ्तिखारुद्दीन को कोरोना हो गया है। टेस्ट मंफी आने के बाद ओपन हार्ट सर्जरी होगी। अदालत से इस्तदा है उन्हें माफ कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, इतने नाजुक दिल वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इफ्तिखारुद्दीन पेश होंगे तो मामला देखेंगे। मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को परवीन रहमान केस का फैसला 1 माह में सुनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, हैरानी की बात है कि 20 माह से ट्रायल तातुल का शिकार है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं तो परवीन रहमान कत्ल केस का ट्रायल कहां तक पहुंचा। JIT के सरबराह ने कहा कि शहादतें और बयानात मुकम्मल हो चुके। समाजी रहनुमा और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान की मार्च 2013 में टारगेट किलिंग की गई थी। साबिक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डीन जोन्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 52 टेस्ट और 164 वनडे मैचेस खेले। डीन जोन्स PSL में कराची किंग्स के कोच थे। वो PSL के इब्तदाई एडिशंस में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी मुंसलिक रहे। डीन जोन्स क्रिकेट कमेंट्री के सिलसिले में मुंबई में मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजेस की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फ्रेंचाइजेस ने PCB के मालियाती मॉडल में एडजस्टमेंट की इस्तदा की है। तर्जुमान PCB का फ्रेंचाइजेस की जानिब से कानूनी रास्ते अख्तियार करने पर हैरत का इजहार। कहा कि फ्रेंचाइजेस को नेक नियति से मामले पर बातचीत की दावत दी गई थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की चौधरी बरादरान से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सेनेट में तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना जमहूरियत की आला मिसाल है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने परवेज इलाही को दीगर सूबों की निस्बत ज्यादा कानून साजी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। सूबे में CPEC के तहत जारी मंसूबों पर काम की तेज़ रफ्तार पर इत्तेफाक। ज़राअत की पायदार तरक्की के इक़दामात पर भी गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा कि CPEC प्रोजेक्ट्स की तकमील से मईशत बेहतर होगी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अगले माह के आखिर तक चलाने का इरादा है। कराची के हुकूक और कराची की तामीर के लिए MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची मार्च के नाम से रैली निकाली गई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 195 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 38, लाहौर और जम्मू में 37, कराची में 36, इस्लामाबाद में 35, गिलगित में 33, कोयटा में 30, श्रीनगर में 29 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और पंजाब के वज़ीर खेल राय तैमूर खान भट्टी का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना उनके बोर्ड मेंबर हैं।
पंजाब हुकूमत जल्द PSL फ्रेंचाइज के साथ मिलकर खेल और सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम ला रही है।